नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अलवर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। अपनी आज पहली क्लास है, इसमें बात करते हैं कि राजस्थान के लोक देवताओं की। तो राजस्थान के लोक देवताओं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मारवाड़ के पंच पीरों की। पीर किसे कहते हैं दोस्तों? तो पीर देवताओं को ही हम क्या कहते हैं? पीर बोलते हैं। देवताओं को ही हम पीर कहते हैं। मुस्लिम समाज देवताओं को पीर कहता है, जबकि हिंदू समाज इनको पीरों को देवता कहता है। इसलिए इनका नाम हमने क्या रख रखा है? मारवाड़ के पंच पीर। मारवाड़ के पंच पीरों में से कौन कौन से पंच पीर हैं जो इस मारवाड़ के पंच पीरों में आते हैं? गोगा जी, एक अपने देवता आते हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, और एक आता है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। इनके अलावा जो भी देवता हैं वो पंच पीरों में नहीं आते। और यहाँ से पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से पंच पीरों में कौन सा देवता नहीं आता? तो याद रखना दोस्तों, वहाँ पर आपको ऑप्शन में अधिकतर क्या मिलता है? तेजाजी मिलता है, क्योंकि तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी ये एक जैसे क्या है नाम है, इसलिए तेजाजी पंच पीरों में नहीं आते हैं। पंच पीरों में गोगाजी, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहाजी ये पंच पीरों में आते हैं। एक एक को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गोगा जी को, कि गोगा जी को विस्तार से देखते हैं। तो पहला देवता है अपना गोगा जी। गोगा जी के बारे में बात करते हैं तो इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1003 विक्रम संमत। 1003 विक्रम संमत, या फिर आपसे ईस्वी पूछा जाए तो 946 ईस्वी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि आप विक्रम संमत को ईस्वी बनाना चाहते हो तो आपको 57 माइनस करना पड़ेगा, और यदि आप ईस्वी को विक्रम संमत बनाना चाहते हो तो +57 करना पड़ेगा। तो जन्म की बात करते हैं तो 1003 विक्रम संमत या 946 ईस्वी को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान की हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। जन्म स्थान ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है दोस्तों? तो राजगढ़ तहसील। राजगढ़ तहसील, जिला अपना चूरू है। इनके पिताजी की हम बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या है। पिताजी जेवर सिंह। जेवर सिंह चौहान इनके पिताजी थे। माताजी की बात करते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था। तो दोस्तों बांछल इनकी माता थी। मौसा घेवर सिंह। मौसी का नाम कांचल। मौसेरे भाई। मौसेरे भाई अर्जन सर्जन। अर्जन सर्जन। इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। केलम दे। केलम दे दोस्तों ये फलोदी के बुड्ढन सिंह की पुत्री थी। फलोदी के बुड्ढन सिंह की पुत्री। बुड्ढन सिंह की पुत्री। आगे हम बात करते हैं कि इनके गुरुजी का नाम क्या था। गुरु का नाम गोरखनाथ। गुरु का नाम है गोरखनाथ। मेले की हम बात करते हैं कि इनका मेला कब लगता है। तो मेला लगता है भाद्रपद। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कह सकते हैं। गोगा नवमी।
उपनाम की बात करते हैं कि गोगा जी के उपनाम क्या हैं, तो इन्हें कहते हैं गायों का रक्षक, गायों का रक्षक, इसे कहते हैं सर्पों का देवता, सर्पों का देवता, इसी का नाम आता है जहार वीर, जहार पीर, जहार वीर। ये गोगा जी के एक सामान्य परिचय था दोस्तों। हम बात करते हैं कि जो गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत या ईस्वी यदि पूछा जाए तो 946 ईस्वी। इधर इनके पिताजी का नाम है, और पिताजी का नाम क्या है, जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बांचल, मौसा है कौन, घेवर सिंह, और मौसी का नाम है कांचल। इधर नाम से पता चल रहा होगा कि जेवर सिंह घेवर सिंह दोनों रिश्ते में क्या थे, भाई थे, और कांचल और बांचल दोनों बहनें थी। कहा जाता है कि घेवर और कांचल, इस कांचल के पहले संतान हुई थी, संतान का नाम है अर्जन और सर्जन, लेकिन इस बांचल को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए बताते हैं कि जो बांचल है ये परेशान थी, और ऐसा कहते हैं कि इनके जो फैमिली का गुरु था उस गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। बताया जाता है कि बांचल इस गोरखनाथ, बांचल जो इस गोगा जी की माताजी थी बांचल, इसने इस गोरखनाथ से सारी समस्या बताई थी। तो कहते हैं कि इस जो बांचल की बात करते हैं तो बांचल इस गोरखनाथ ने इस बांचल को आशीर्वाद दिया था, और बताया जाता है कि इसके आशीर्वाद से इस गोगा जी का क्या होता है, जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बांचल के घर में गोगा जी थे तो उस समय जेवर सिंह ने अपनी पत्नी बांचल को घर से निकाल दिया था। जैसे ही घर से निकाला था, घर में गोगा जी था। गोगा जी एक चमत्कारी थे, और गोगा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरा जन्म मेरे पिता के घर होना जरूरी है। यदि मेरा जन्म पिता के घर नहीं हुआ तो ये जनता मुझे और मेरी माँ को जीने नहीं देगी। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की भगवान ने ऐसी सुनी थी कि जिस बैलगाड़ी में बांचल बैठकर जा रही थी उस बैल को सर्प ने काट लिया था। दोस्तों, जैसे बैल मरा, ये बांचल उस फुटपाथ पर जैसे बैठ जाती है बैल उस गाड़ी से उतरने के बाद, तो उस समय शाम का टाइम था, किसी ने पहचान लिया था ये तो जेवर सिंह की घरवाली है। जैसे जेवर सिंह के पास जब सूचना गई थी इस बांचल की, तो जेवर सिंह इस बांचल को लेकर अपने घर पर आ जाता है। समय निकलता रहा, और कहते हैं कि इस बांचल से ही जन्म हो जाता है गोरखनाथ का। गोरखनाथ का जन्म हुआ था दोस्तों गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, इसलिए इस लड़के का नाम क्या रख दिया था, गोगा जी रख दिया था। आगे बताते हैं कि गोगा जी और इस गोगा जी के जो भाई थे, गोगा जी के भाई थे अर्जन और सर्जन, इनकी कभी बनती नहीं थी आपस में। रिश्ते में गोगा जी से बड़े थे अर्जन और सर्जन। तो बताया जाता है कि जो गोगा जी है, इस गोगा जी की शादी किसके साथ हो जाती है, केलम दे के साथ, केलम दे के साथ। और ये केलम दे कहाँ की थी दोस्तों, फलोदी के बुड्ढन सिंह की पुत्री थी। इधर इस गोगा जी और केलम दे की शादी हो जाती है, और इधर इस केलम दे को सर्प ने काट लिया था। जैसे केलम दे को सर्प ने काटा था, इधर इस गोगा जी की पत्नी केलम दे की मृत्यु हो जाती है। तब बताया जाता है कि इस गोगा जी को बहुत दुख हुआ था, और कहते हैं कि अपने चमत्कारों से इस गोगा जी ने अग्नि को उत्पन्न किया था। अग्नि को उत्पन्न करने के बाद उस पर एक कढ़ाई, अग्नि को उत्पन्न जैसे किया था उसके बाद इन्होंने एक कढ़ाई को रखा था, और इस कढ़ाई में तेल डाला था गोगा जी ने। कहते हैं कि अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था इस गोगा जी ने, और इसके मंत्रों के प्रभाव में आकर जितने भी आसपास के सर्प हैं सारे सर्प आकर इस कढ़ाई में गिरने लग गए थे। जैसे कढ़ाई में गिरने लगे थे, कहते हैं कि सारे सर्प धीरे धीरे मरने लग गए थे। उसी समय सर्पों का देवता जिसका नाम था तक्षक नाग, कहते हैं कि तक्षक नाग स्वयं आते हैं इस गोगा जी के पास, और इस गोगा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे एक भी सर्प को नहीं छोड़ा है, आप अपने मंत्रों को बंद करो। कहते हैं कि गोगा जी ने कहा कि मैं एक सर्प पर अपने मंत्रों को बंद कर सकता हूँ, आपको मेरी पत्नी केलम दे का जहर निकालना पड़ेगा। कहते हैं कि स्वयं तक्षक नाग ने इस केलम दे के जहर को निकाला था, और वापस जीवित कौन हो जाती है, केलम दे। तभी इस तक्षक नाग ने इस गोगा जी से कहा कि गोगा जी, आज के बाद
कोई भी जहरीला कीड़ा यदि किसी व्यक्ति को काट भी लेगा तो आपके नाम लेने पर ही उसका जहर उतर जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सर्पों का देवता। कि सर्पों का देवता क्यों कहते हैं इस गोगा जी को, तो इसी कहानी के लिए इसको क्या कहते हैं, सर्पों का देवता कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि नागों का देवता किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना, नागों का देवता कहते हैं तेजाजी को, तेजाजी। आगे हम बात करेंगे सर्प और नाग के भी क्या अंतर है, कि तेजाजी को कहा जाता है नागों का देवता, जबकि सर्पों का देवता कहा जाता है गोगा जी को। आगे हम बात करते हैं कि इसे गायों का रक्षक क्यों कहते हैं, तो इसे हम गायों का रक्षक जो कहते हैं गोगा जी को, गायों का रक्षक बताया जाता है कि सांचौर नामक स्थान, और सांचौर कहाँ पर है, जालोर में है, जालोर। और इधर चूरू में कौन बैठा हुआ है दोस्तों, चूरू में है अपने गोगा जी। उस समय अपने भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, और इस महमूद गजनवी ने इस सांचौर नामक स्थान से गायों की चोरी कर ली थी। जैसे ही गायों की चोरी की थी, ये गायों को लेकर कहाँ पर जा रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था, और आगे जिला कौन सा है, चूरू, और चूरू में बैठे हैं गोगा जी। कहते हैं कि गोगा जी के जो मौसेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, इन दोनों ने इधर इस महमूद गजनवी के साथ मिल जाते हैं, और इसको भड़का देता है अर्जन और सर्जन। जैसे ही अर्जन और सर्जन ने इनको भड़काया था, तब बताते हैं कि अर्जन सर्जन दोनों इस महमूद गजनवी के साथ हो जाते हैं, और इस महमूद गजनवी गायों को लेकर जैसे आगे बढ़ रहे थे, इस गोगा जी को पता चल जाता है कि महमूद गजनवी ने गायों की चोरी कर ली है। बताया जाता है कि इस गोगा जी के उस समय 47 पुत्र 60 भतीजे, 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ इस गोगा जी ने इस महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और बताते हैं कि इस युद्ध में गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे ही वीर गति को प्राप्त हुए थे, इस गोगा जी को ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी का सिर कटकर तो कहाँ पर गिर जाता है, शीर्ष मेडी, सिर तो इनका कट के कहाँ पर गिर जाता है, ददरेवा में, और ददरेवा कहाँ पर है दोस्तों, चूरू। इसलिए यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है उसे हम कहते हैं शीर्ष मेडी। और ऐसे कहते हैं कि इसका जो धड़ था, ये धड़ लड़ता हुआ नौहर, और नौहर कहाँ पर है, हनुमानगढ़। नौहर कहाँ पर है दोस्तों, तो हनुमानगढ़ इसका धड़ लड़ता हुआ इस महमूद गजनवी के साथ साथ कहाँ तक पहुँच गया था, नौहर, हनुमानगढ़। और नौहर में इनका जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को हम कहते हैं धुरमेडी, धुरमेडी, या इसी को ही हम बोल देते हैं गोगा मेडी। धुरमेडी या गोगा मेडी इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसके धड़ की पूजा होती है, और शीर्ष मेडी ददरेवा में इसके सिर की पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि जब इसने युद्ध किया था, तो उस समय इस महमूद गजनवी से लड़ता हुआ जब वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो ददरेवा नामक स्थान पर इसका सिर कटकर गिर जाता है, लेकिन इसका धड़ लड़ता हुआ नौहर तक पहुँच जाता है। इसलिए वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है उसे कहते हैं धुरमेडी या गोगा मेडी, और शीर्ष मेडी कहते हैं ददरेवा, चूरू वाले मंदिर को। आगे बात करते हैं कि जो गोगा जी के पुत्र हैं, गोगा जी के पुत्र कितने हैं, 47 पुत्र हैं। जब भी अपने राजस्थान में फसल बुआई जो होती है, फसल बुआई की हम बात करते हैं, तो उस समय हल व हाली एक राखी बांधते हैं, और उस राखी को हम कहते हैं गोगा राखड़ी। उस राखी का नाम क्या है दोस्तों, गोगा राखड़ी। जो गोगा राखड़ी है, इस गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। कि जब भी फसल बुआई के समय हल व हाली एक राखी बांधता है, उस राखी को हम क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी, और उस राखी में कितनी गांठें होती हैं, 9। इसी तरह इस गोगा जी के बारे में एक कहावत भी है कि गांव-गांव में गोगा जी और खेत खेत में खेजड़ी, कि गांव-गांव में गोगा जी व खेत खेत में खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष है, इस गोगा जी का आराध्य वृक्ष है। और यदि हम बात करते हैं कि वाद्य यंत्रों की, तो इसका जो आराध्य वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, डेरू वाद्य यंत्र। कि वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू वाद्य यंत्र है। और आराध्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी का वृक्ष आराध्य वृक्ष है इस गोगा जी का। आगे हम बात करते हैं इस गोगा जी के बारे में। तो इधर हमने बात की थी कि उपनाम गायों का रक्षक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था।
और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त। आगे बात करते हैं कि सर्पों का देवता के बाद जहार वीर जहार तीर, ये दोनों भी इसके क्या हैं दोस्तों, उपनाम हैं। गोगा जी ने किससे युद्ध किया था, तो महमूद गजनवी से इसने युद्ध किया था। यहां तक एक बार हम लिख लेते हैं। 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ ये स्वयं वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आराध्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी। वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं कि इसकी फड़ का जो वाचन किया जाता है कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इनके सहयोगी की हम बात करते हैं कि इनके सहयोगी कौन कौन थे, सहयोगी तो एक का नाम था जवाहर पांड्या, और एक इनके सहयोगी थे भज्जू कोतवाल। गोगा जी अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे हम बात करते हैं फसल बुवाई के समय हल व हाली दोनों एक राखी बांधते हैं और उस राखी का नाम क्या है दोस्तों, गोगा राखड़ी। फसल बुवाई के समय हल व हाली गोगा राखड़ी नामक राखी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो गोगाजी हैं, इस गोगाजी के जो मंदिर होते हैं दोस्तों, मंदिर को क्या बोलते हैं, तो मंदिर को दोस्तों मेडी कहते हैं। इस गोगाजी का एक ग्रंथ लिखा था कवि जान ने कायम खां रासो ग्रंथ की रचना की। याद रखना दोस्तों, रासो किसे कहते हैं, रासो कहते हैं कि किसी भी एक राजा के बारे में यदि आप उसकी प्रशंसा, कुशलता, वीरता, शौर्यता, उपाधि के बारे में यदि आप उनका वर्णन कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रासो कहते हैं। तो यहाँ पर कायम खां रासो किसने लिखा था, जान कवि ने लिखा था। इसी रासो में हमें उल्लेख मिलता है कि इस महमूद गजनवी से युद्ध किया था किसने, गोगाजी ने। तो आप लिख सकते हो कि इस ग्रंथ में
वर्णन मिलता है कि गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से युद्ध किया। एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है कवि मेहा। कवि मेहा ने गोगाजी का रसावला नामक ग्रंथ की रचना की। आगे हम बात करते हैं कि जो गोगाजी के मंदिर हैं दोस्तों, गोगाजी के मंदिरों को कहते हैं मेडी, और इसके जो प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर में पहला इनका जो मंदिर है शीर्ष मेडी कहाँ पर है दोस्तों? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पर है? राजगढ़ तहसील, जिला चूरू। यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। शीर्ष मेडी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके सिर की पूजा होती है। इसका सिर कट के ददरेवा में गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम हमने क्या रख दिया था? शीर्ष मेडी। और कहा जाता है कि इस मंदिर के पास एक तालाब है, और उस तालाब का नाम क्या है दोस्तों? गोरखलाव तालाब। गोरखलाव तालाब स्थित है, और ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब की हम बात करते हैं तो इस तालाब के अंदर यहाँ पर इसकी जो मिट्टी होती है तालाब की, ऐसा कहते हैं कि इसकी मिट्टी को सर्प काटे हुए व्यक्ति के लगाने पर व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी माना जाता है कि इस शीर्ष मेडी मंदिर के पास जो तालाब है गोरखलाव तालाब, इसकी मिट्टी में ये चमत्कार है। तो इससे भी हम लिख लेते हैं एक बार कि इस मंदिर के पास गोरखलाव क्या है? तालाब स्थित है। इस मंदिर के पास गोरखलाव तालाब स्थित है। जिसकी मिट्टी को सर्प काटे हुए व्यक्ति के लगाने पर ठीक हो जाता है। ऐसी ये मान्यता है, बताते हैं कि इस मिट्टी को लगाने पर व्यक्ति ठीक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इनका एक दूसरा मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है दोस्तों धुरमेडी, या फिर इसे ही बोल देते हैं गोगा मेडी। नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। नौहर हनुमानगढ़ में क्या है? ये स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। इस मंदिर की जो आकृति है, मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा। यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि इस मंदिर में 11 महीने
चाइल मुसलमान पुजारी व एक महीने और पहला कौन सा महीना है वो दोस्तों, तो भाद्रपद, एक महीने हिंदू पुजारी पूजा करता है। इस मंदिर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी आकृति कैसी है, मकबरे नुमा है। इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर इस मंदिर में 11 महीने चाइल मुसलमान व एक महीने और कौन सा महीना है, भाद्रपद माह, यहाँ पर हिंदू पुजारी क्या करता है दोस्तों, पूजा करता है। और एक इनका और मंदिर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं गोगा जी की औलड़ी। गोगा जी की औलड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सांचौर, और सांचौर कहाँ पर है, जालोर। राजस्थान के अंदर ये 3 प्रमुख मंदिर हैं इस गोगा जी के। पहला कहाँ पर है, तो शीर्ष मेडी ददरेवा में है, राजगढ़ चूरू में। और दूसरा कहाँ पर है, यहाँ धुरमेडी, जिसे हम क्या कहते हैं, गोगा मेडी, नौहर हनुमानगढ़ में है। और तीसरा है दोस्तों गोगा जी की औरड़ी, कहाँ पर है, सांचौर जालोर में है। और एक और यहाँ पर याद रखना है आपको, औरण। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि औरण क्या है, औरण। तो दोस्तों औरण क्या है, तो औरण ध्यान रखना, धार्मिक स्थलों पर हरा भरा क्षेत्र औरण कहलाता है। तो ये अपना पहला देवता है जिसका नाम क्या है, गोगा जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मारवाड़ के पंचपीर, और मारवाड़ के पंचपीरों में कौन कौन से देवता आते हैं, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया। हमने विस्तार से पढ़ा था गोगा जी। तो इस गोगा जी का ये सामान्य परिचय है कि जन्म 1003 विक्रम संवत या 946 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान ददरेवा, राजगढ़ चूरू। पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान, माता बांचल, मौसा का नाम है घेवर सिंह, मौसी कांचल, मौसेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन। इनकी पत्नी का नाम है केलम दे, फलोदी के बुड्डन सिंह की पुत्री थी ये, और गुरु का नाम है गोरखनाथ। आगे हमने बात की थी कि इसका जो मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है, जिसे हम गोगा नवमी भी कह सकते हैं। उपनाम की बात करते हैं तो गायों का रक्षक, सर्पों का देवता, जहार पीर, जहार वीर, क्योंकि इसने महमूद गजनवी से क्या किया था, गायों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्पों का देवता तक्षक नाग ने इसको वरदान दिया था। आराध्य वृक्ष क्या है दोस्तों, खेजड़ी है। वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू, जिससे इसकी फड़ का वाचन किया जाता है। सहयोगी कौन कौन थे, जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल, दोनों सहयोगी हैं इसके। गोगा जी अपने 47 पुत्र 60 भतीजों के साथ गायों को रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध में वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो महमूद गजनवी था, इसने सांचौर नामक स्थान से गायों की चोरी की थी, और इधर चूरू में गोगा जी ने इसको रोकने का प्रयास किया था। तो उस समय इसने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ क्या कर लिया था, युद्ध किया था। कि फसल बुवाई के समय हल व हाली गोगा राखड़ी नामक राखी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठें होती हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, मेडी कहते हैं। कवि जान ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, कायम खां रासो। रासो किसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में उसकी प्रशंसा, वीरता, शौर्यता, कुशलता के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता दोस्तों, रासो कहलाता है। और इस रासो में हमें जानकारी मिलती है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ लिखा था। आगे हमने बात की थी कि इसके जो प्रमुख मंदिर हैं, शीर्ष मेडी ददरेवा, राजगढ़ चूरू में है। इस मंदिर के पास गोरखलाव तालाब स्थित है,
और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को सर्प काट लिया है और यदि आपने इस मिट्टी को उसको लगा भी दिया तो वो ठीक हो जाता है। और आगे इनका एक और मंदिर है प्रमुख, जिसे कहते हैं धुरमेडी या गोगा मेडी, जो कहाँ पर स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आकृति मकबरे नुमा है। यहाँ पर 11 महीने चाइल मुसलमान पूजा करते हैं, जबकि भाद्रपद माह 1 महीने में यहाँ पर हिंदू पुजारी पूजा करता है। और एक इनका मंदिर बना हुआ है गोगा जी की औलड़ी, जो कहाँ पर है, सांचौर जालोर में। तो ये हमने बात कर ली है दोस्तों अपने गोगा जी के बारे में। अगली क्लास में हम बात करते हैं विस्तार से इन्हीं प्रकार पंचपीरों की। अगला जो पंचपीर हम पढ़ेंगे वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।